बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान सीरीज़ की रेसिपी 2। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 1 कप के साथ बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम की रेसिपी। और इसको आप रमज़ान शरीफ में बहुत सारी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। फ्रूट चाट में आप लोग बना सकते हैं इससे, या आप दही भल्ले रेडी कर सकते हैं, या आप कोई भी डेज़र्ट बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाएगी और ना तो कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और ना ही आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी। झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं फ्रूट चाट, तो उसके लिए हमारे पास जो फ्रूट्स अवेलेबल होंगे हम ले लेंगे। फ्रूट चाट के लिए फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल था सेब, केला, स्ट्रॉबेरी और पपीता। आप लोगों के पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप बना सकते हैं उनके साथ भी। और मुझे तो अंगूर और अनार भी इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप लोग भी लाज़मी बताइएगा आप लोगों को कैसा पसंद है। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं मेन क्रीम रेडी करना। तो सबसे पहले हमने जो है एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है जिसके अंदर हमने क्रीम रेडी करनी है। तो उसके अंदर हमने 2 चम्मच लेना है मैदा और इसे छान के ऐड कर लेंगे। और इसी के बाद हमने सारी जो है क्वांटिटी इसी लिहाज से लेनी है जितनी हम मैदा लेंगे। उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है और इसके बाद 2 टेबलस्पून ही हमने फुल फैट ड्राई मिल्क ऐड कर देना है। आप लोग कोई भी ले सकते हैं, मैंने नीडो का लिया था। इसके बाद इसको लेके हमने इसको भी 2 चम्मच ऐड किया है। आप लोग क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो इसी लिहाज से बढ़ाइएगा। मिल्क पाउडर इसके टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा सा कर देगा। इसके बाद हमने ऐड कर देना है इसके अंदर 1 कप जो है दूध लेना है। हमने फुल फैट मिल्क लेना है। मैंने जो है बॉयल किया हुआ दूध रखा हुआ था तो मैंने वही ऐड कर दिया है। आप लोग बगैर बॉयल हुआ हुआ जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये ऐड कर दिया है और इसके बाद हमने थोड़ा सा और भी ऐड किया है। आप लोग जो है अगर इसे वैसे काउंट करेंगे या आप मापेंगे तो ये तकरीबन 1 पाव था। इसके बाद हमने विस्पर से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये स्टेप आप भी लाजमी कीजिएगा क्योंकि जब हम इसको जो है फ्लेम पे रख देंगे फिर ये हमसे जो है कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने अच्छे से इसको जो है मिक्स किया है ताकि इसके लम्स ना बने। इसके बाद अब हमने इसको जो है लो फ्लेम पे जो है इसे रख देना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। जैसे ही ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी थिकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें ये अच्छे से जो है अब इसे हीट लग गई है और ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है। इसको हमने बहुत अच्छे से चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे भी नहीं लगना चाहिए और इसमें लम्स भी नहीं बनने चाहिए। और आप लोगों ने मीडियम टू लो ही फ्लेम रखनी है, थोड़ी सी भी हाई नहीं होने देनी। इसके बाद इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि अब हम इसको जो है उतार लेंगे। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो ये मज़ीद थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसलिए इसको ठंडा करने के लिए भी अब हमने इसको नीचे उतार लिया है ठंडा करने के लिए। और ठंडा करने के लिए भी आप लोग इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहिएगा क्योंकि चम्मच अगर आप लोग रोक देंगे तो इसके अंदर जो है वो बलाई सी और जो है इसमें लम्स बन जाएंगे। तो इसलिए ठंडा होने तक जो है इसके अंदर मुसलसल चम्मच चलाइएगा ताकि इसमें कोई भी जो है इसकी जो है कोई लम्ब ना बने और जो है ये नीचे ना बैठे। इसके बाद हमने इसे जो है शिफ्ट कर लिया है। ये देखें इस तरह से, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर आ गया था और ये हमारी ज़बरदस्त सी जो है क्रीम रेडी है, जो कि हमने सिर्फ 1 पाव दूध में और इतनी सारी रेडी कर ली है। आप लोग इसको जो है स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है अब हम जो है जल्दी से रेडी कर लेते हैं अपना फ्रूट चाट। तो हमने तमाम फ्रूट्स ले लेने हैं और फ्रूट्स को जो है एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। और इस तरह से हमने तमाम फ्रूट्स को ऐड करके और फिर आप लोग जो भी यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स को। इन सबको जो मेरे पास अवेलेबल है मैंने उन सबको ऐड कर दिया है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है क्रीम ऐड कर लिया है। और इसके बाद जो है क्रीम को ऐड करके आप लोग जितनी क्रीम ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके और फिर हम लोग इसको इंजॉय करेंगे और सर्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी, आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को हिट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।